बेहतर कोई और बता ही नहीं सकता। योगेश जी के बारे में वैसे भी अधिकतर लोग जानते होंगे। कदम संस्था सबने नाम सुना होगा और कदम संस्था योगेश लोरे दोनों सिनेनिमस हैं। लगातार 13 वर्षों से लगातार रोज सुबह 10 बजे पौधा लगाना या कोई भी काम करना, कोई नहीं इसको कह सकते कि काम मैं कर सकता हूँ, एक हफ्ते नहीं कर सकते, एक महीने नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं बात कहीं और ले जाना चाहता हूँ। जो लोग देर से आए उनको बताना चाहता हूँ कि रवि चौधरी जी जिनकी याद में ये प्रोग्राम हो रहा है, वो किस रूप में यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं, उसके बारे में योगेश भैया ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि वो किस रूप में उपस्थित है, कैसे हैं, उसके वो साक्षी रहे हैं, तो वो उसको जरूर बताएंगे। योगेश भैया जो आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता भी करते हैं, योगेश कनौरी जी। रवि भैया से मेरी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन वो विजय जी के जन्मदिन पर जब आए थे तो जैसा अभी सभी लोग बता रहे थे वही चीज़ मैंने उनके चेहरे पे देखी थी। लेकिन जब इस हॉल में मैं आया और जब यहाँ बैठा रहा, मैं अंशरोपण के बारे में तो आपको बताऊंगा, मगर आज जब विजय केसरवानी जी गीत गा रहे थे और वो छोटी सी बच्ची जब उनसे आके उनके पैरों से लिपट गई थी, तो मुझे लगा कि इस धरा ने चलना बंद कर दिया हो, ये आसमान कहीं दूर निकल गया होगा, कुछ और चीज नजर आ रही होगी। तो इस वक्त मुझे अपनी सांसें थमी थमी सी लग रही थी। मैंने वो मंजर अपनी जिंदगी में कभी न देखा, न सोचा और न शायद अब कभी मैं देख पाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल पलों से गुजरता हूं जब अंशरोपण की बात करता हूं, बहुत मुश्किल पलों से गुजरता हूं, लेकिन ये पल, उस प्रेम के पल जब मैंने देखे तो मुझे रवि भैया पे गर्व हुआ, विजय पे गर्व हुआ, विजय जी पे गर्व हुआ और उस प्यारी बेटी पे जिसे आगे दुनिया को संभालना है उस पर भी गर्व हुआ। मैंने कभी किसी की यादों में इस तरह से कार्यक्रम होते हुए अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने बहुत जिंदगी देखी, बहुत लोगों को संबोधित करता हूँ, बहुत से लोगों से बातचीत करता हूँ, पूरे देश का दौरा करता हूँ, बच्चों से बातचीत करता हूँ, लेकिन ऐसा मैं सच बताऊं कि मुझे लग रहा है कि मैं अंशरोपण पे बोलूं, कि रवि भैया पे बोलूं, कि उस बच्ची पे बोलूं, कि आप लोगों पे बोलूं, कि खुद पे बोलूं, न जाने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं आपको यहाँ पर। मैं ऐसा कुछ भी गमगीन करने को उसमें नहीं, क्योंकि मैं बहुत ताकत के साथ अपनी बात रखता हूं। मैं आप जिस भी शक्ति को, चाहे वो दृश्य हो अदृश्य हो, किसी बड़ी से बड़ी ऐसी कोई शक्ति जिसे आप जानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो रवि जी की मुस्कान को इतनी ताकतवर नहीं है कि रवि जी की मुस्कान या उनकी यादों को आपसे छीन सके। इसलिए वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। कदम ने अंशरोपण के माध्यम से करके दिखाया है। क्या करते हैं हम? मुश्किल काम है ये, लेकिन ताकतवर परिवार कर रहे हैं, ताकतवर परिवार के ताकतवर सदस्य करते हैं अभी। मगर जैसा कि एक शख्स जिसने पूरी दुनिया देखी, आप में से भी बहुत से लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन वो इस दुनिया को देखकर और दुनिया, आगे की दुनिया की बात करते हैं। संजय सिन्हा जी, उन्होंने कहा था मुझसे आज तक में कि देखना अंशरोपण एक दिन, और मैं कल पनागर में अंशरोपण करने गया था, तो जब मैंने अंशरोपण करके पूरी बात बताई और उसके बाद हम लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि काश आप कुछ दिन पहले आ जाते तो मैं भी अपनी मां का अंशरोपण करता। ये पवित्र भस्म को घर लाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में एक बहुत मुश्किल काम है कि पवित्र भस्म को घर, इसलिए मैं कह रहा हूं जिन्होंने ये किया है वो ताकतवर लोग हैं, क्योंकि अभी ताकतवर लोगों की जरूरत है।
बहुत से लोगों ने इस परिवार में भी शायद विरोध किया होगा, जिस परिवार में यह अंश रोपण हुआ, और वो पवित्र भस्म को मुट्ठी भर पवित्र भस्म को घर लाया जाता है, और उसके बाद ये गमले में खाद और मिट्टी रहती है, और उसमें चुटकी चुटकी बार हर एक उपस्थित सदस्य, जितने लोग वहां मौजूद होते हैं, वो 10वें दिन, 13वें दिन, 4थे दिन, आप पहले दिन भी कर सकते हैं, वो बाध्यता नहीं है। लेकिन लोग ऐसा बैनर लगाते हैं, वो जो कार्ड देते हैं ना, वो जिसमें निधन की सूचना दी जाती है, उसमें जिसमें लिखा रहता है कि गंगा जली और सारी चीजें, उसमें नीचे लिखते हैं अंश रोपण इतने बजे, और उस पवित्र भस्म को चुटकी चुटकी भर, बहुत भीड़ हो जाती है, चम्मच रखते हैं हम, कई बार वो चम्मच गिर जाती है तो लोग फिर चम्मच से नहीं चुटकी से डालते हैं, चुटकी चुटकी भर पवित्र भस्म को उस गमले में खाद और मिट्टी में मिलाते हैं, और उसमें मिलाने के बाद निकटस्थ परिजन जो होते हैं, क्योंकि एक गमले की कैपेसिटी होती है, तो 3 या 4 बीज वो निकटस्थ परिजन उसके अंदर डालते हैं, और 10-15 दिन पानी देते रहते हैं, और 15-20 दिन बाद हमें कोई फोन करके ये नहीं बताता कि बेल का पौधा आ गया है, कि आम का पौधा आ गया है। वो हमको ये बोलते हैं दादाजी आ गए हैं, नाना जी आ गए हैं, नानी आ गई। किसी ने आज तक हमें उस पौधे के बारे में नहीं बताया कि कौन सा पौधा है। तो इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से तो सीधे सीधे आप जुड़ गए उससे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके किसी निकटस्थ दिवंगत परिजन का अंश उसके अंदर है, और वो अंश, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक कारण ना आपको बताएं तो शायद एक दिन आप हम पर विश्वास करना बंद कर देंगे और अंश रोपण को, और ये अंश रोपण नाम राजीव चतुर्वेदी जी ने दिया है। तो उसका वैज्ञानिक पहलू समझना बेहद जरूरी है, तब आप वो इमोशंस के साथ जुड़ते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप सच कह रहे हैं कि आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, मामा जी हैं, और ताकत के साथ बोलेंगे आप। और वो ये है कि इस पवित्र भस्म में कैल्शियम कार्बोनेट, अभी जो लोग साइंस ज्यादा अच्छे से पढ़े और जानते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में होता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो बीज से होता हुआ जड़ में यही कैल्शियम कार्बोनेट, यही पोटास, यही फॉस्फेट, जड़ से होता हुआ तने में, तने से होता हुआ पत्तियों में, पत्ती से होता हुआ फूल में, फूल से होता हुआ फल में, और फल से होता हुआ बीज में, और बीज से होता हुआ असंख्य पेड़ों में हमेशा हमेशा के लिए प्रवाहित होता रहेगा। फिर आप कहेंगे कि रवि भैया कहां पर हैं, आप ढूंढेंगे उनको, रवि भैया यहां मौजूद है। और आज वो देखिए नन्हा सा पौधा है, बहुत दूर से मैं देख रहा था, पाटकर साहब ने वो तस्वीर बिल्कुल ज्यों की त्यों जिंदा साबित रख दी थी, और उसके बाद वो माला जब चढ़ी थी तो दूर से मुझे, हो सकता है आप लोगों को वैसी दिखती हो, लेकिन वो मुझे 1-2 मालाएं, एक माला नजर आई। पाटकर साहब आपका शुक्रिया, हमने कोशिश करी कि पेड़ के रूप में हमारे साथ रवि भैया मौजूद हैं, और आज जो मैंने यहाँ पर देखा, मैं उसे दुनिया में लेके जाऊंगा कि एक बच्ची अगर प्रेम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से करेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद। आप लोग अगर एक दोस्त से मिलना चाहें पेड़ के रूप में तो जरूर मिल के जाएं, वो आपका इंतजार करते हैं। थैंक यू। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग भी रवि